जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। तो ये बात ना कहीं सत्य है भाई। तो इसी के साथ चलिए दिन की शुरुआत कर लेते हैं और अपने व्लॉग की भी। तो सबसे पहले तो आप सभी को सुबह सुबह की राम राम जी। और कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारे से व्लॉग के साथ। तो मैंने सबसे पहले अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग बोला है। आप जिस भी देवी देवता को मानते हो तो उसको सबसे पहले प्रणाम करिए, नमस्ते करिए, गुड मॉर्निंग बोलिए और तभी अपने दिन की शुरुआत करिए। अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन हमारा अच्छा ही जाता है, कोई भी टेंशन नहीं रहती है अगर हमारी शुरुआत अपने भगवान की याद के साथ होती है तो उसके बाद फिर मैंने अपने कोटी वगैरह शाल वगैरह ओढ़ लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। दिसंबर का लास्ट का महीना चला हुआ है, मतलब कि इस साल का लास्ट का महीना चला हुआ है तो भाई ठंड तो पड़नी जाहिर ही बात है। तो 2 महीने तो देखो ठंड पड़ेगी। और यहाँ पर आपको दिखाती मैं टाइम तो 4:15 हो गई है। तो आज मैं थोड़ा सा और भी जल्दी उठ गई हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है उठे हुए। तो जैसे आज ही थोड़ा सा जल्दी चले गए थे काम पे और इनके जाने के बाद फिर मेरी आँख लगे ही नहीं और फिर मैं अपना उठ के लगी थी अपने काम पे, जो भी मेरे काम होते हैं सुबह वाले। तो सबसे पहला काम तो होता है मेरा उठते ही मैं अपने गेट को खोल देती हूँ। ये नहीं कि भाई आप उठ गए हों और अपना गेट बंद रहे। जब भी आप उठो तो सबसे पहले अपना मेन गेट खोल दीजिए ताकि एक अच्छी वाइब्रेशन आए। और जैसे सुबह सुबह जैसे बोलते हैं ना कि देव देवता भ्रमण करते हैं तो एक पॉजिटिव ही आती है, अच्छी ही ताज़गी हवा आती है। और फिर मैंने यहाँ पर ना जो रात को मैं पानी भर के रखती हूँ वो मैंने गेट पे डाल दिया है। और यहाँ पर मैं लगी थी अपना ब्रश वगैरह मुंह धोने के लिए। तो गर्म पानी ले लिया है क्योंकि आजकल ना टंकी का जो पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बिल्कुल चिल्ड भाई, हाथ भी लगा जाता। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना अपना पानी रखा हुआ था गैस पे धीमी धीमी आंच पे जब तक मैं अपना ब्रश करके आई। और यहाँ पर दिखाती आपको रात के समय भी मैं अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही जाती हूँ ताकि मैं जब ना सुबह के टाइम ना रसोई में आऊँ ना तो मुझे साफ़ सुथरे ही मिले, गंदगी ना मिले। क्योंकि ऐसे अगर हम रसोई को ना रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वही सुबह के टाइम जब आते हैं रसोई में एक ना अलग ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं अपनी रसोई को साफ़ सुथरा करके ही जाती हूँ ताकि मुझे फिर एक अलग ही पॉजिटिव ही देखने को मिले। तो चलिए यहाँ पर ना भी बैठ के पानी पीऊँगी और यहीं पर बैठ के मैं मेडिटेशन करती हूँ 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर निकालती हूँ। क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए। क्योंकि जो आजकल जो समय चल रहा है ना भाई, ये इतना ही ख़राब चल रहा है। हर किसी को डिप्रेशन, टेंशन, बहुत ज़्यादा की बीमारियां चली हुई हैं, मन शांत नहीं है, इधर उधर भागता है, काम करने में मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा लगता, चिड़चिड़ापन रहता है। तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है सुबह जल्दी उठ के अपने दिमाग को, मन को शांत करके जो भी हमारे दिमाग के अंदर की बातें हैं ना उनसे दूर हट के उस परमात्मा की याद में बैठ जाएं जितना भी आपको टाइम मिले। अगर आप ना ऐसे हर रोज़ करोगे ना, मेडिटेशन करोगे, जल्दी उठोगे तो आपको ना अपने आप में ही बदलाव महसूस होंगे और अच्छा भी लगेगा। और जो पावर ना सुबह के टाइम होती है ना वो पावर ना दिन भर में नहीं होती है, बिल्कुल पावरफुल होता है सुबह का मौसम। आप आजमा के देख लीजिए और करके देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप ना बैठ गए मेडिटेशन करने के लिए और आपका मतलब कि दिमाग मन जो टिक गया है, नहीं टिकता भाई, बहुत देर तक तो मन टिकता ही नहीं है, इधर उधर भागता है। और अगर आप ऐसे ही मतलब कोशिश करते रहोगे तो आपका ज़रूर मेडिटेशन लगेगा और आपको ना अपने आप में बदलाव महसूस होंगे। और आजकल क्या हो रखा है, हर किसी को टेंशन, डिप्रेशन हो रखा है। हम ना अपनी टेंशन तो बहुत ज़्यादा कम करते हैं, हम दूसरी टेंशन ज़्यादा लेकर बैठ जाते हैं, उन्हीं की बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और ये एक आदत सी बन जाती है। इसलिए फिर ना क्या होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ना ही किसी काम में मन लगता है, ना ही कुछ भी करने का मन करता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो इन चीज़ों से अब इनका टाइम नहीं है भाई, अपने आप को बदलने का टाइम है। सबसे पहली आदत तो होती है जल्दी उठने की, यही तो बहुत बड़ा काम है, जल्दी उठा नहीं चाहता किसी से भी। और बहुत सारी बहनें ये बोलती हैं कि हमें ना सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, सर्दी के टाइम में तो खास कर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सर्दी और गर्मी दोनों मौसम बराबर हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम सोचते हैं कि अरे बाहर जाएंगे तो गर्मी लगेगी, पसीने आएंगे। और सर्दी में भी यही है, सर्दी में बाहर निकलेंगे ठंड लगेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
आप ना जैसे ही आप काम पे लग जाओगे एक शरीर में अंदर ना एक गर्मी पैदा हो जाती है। जैसे कि अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो अंदर से लेके मैं पूरी गले में झाड़ू लगाऊंगी और ना ऐसा हो जाएगा 15-20 मिनट में कि शाल भी उतार दे और कोटी भी निकाल दे, एकदम से गर्मी महसूस हो जाएगी। लेट उठने के बाद ना हम क्या हासिल कर लेते हैं, कुछ नहीं हासिल होता। एक पछतावा रहता है कि काश जल्दी उठ जाते तो ये भी कर लेते वो भी कर लेते तो सारे काम हमारे बन जाते। तो ना सूरज निकलने से पहले हमें उठना चाहिए, ना कि सूरज हमें उठाए। सूरज को हमें उठाना होता है और हर गृहिणी का भाई ये काम है कि जल्दी उठें। एक गृहिणी ही है जो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, ये एक गृहिणी के हाथ में होता है। तो सुबह जल्दी उठने से ना एक हमारे घर में ना जो पॉजिटिविटी फैलती है ना वो भाई अलग ही होती है। आप ज़रूर आजमा के देखना। और आदमी लोग भी तो हैं जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, हम तो फिर भी घर में रह के ही काम करना होता है हमें तो। और आदमी को तो ना ही तो गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, उनको तो हर हाल में बाहर निकलना ही होता है। तो फिर क्यों ना हम भी एक कोशिश करके देखें। और यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरे पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है और रात को ना आटा पीस के आधा बाजरे का वो मैंने डंकी में डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं लगी थी आंगन को धोने के लिए, तो मैंने ब्रश के साथ ना अच्छे से रगड़ दिया है। और जैसे ना अभी मेरी जो लास्ट वीडियो गई थी वो सोमवार के दिन की थी और सोमवार के दिन के बाद मैंने सीधा वीरवार के दिन वीडियो को शूट किया है। तो ये वीडियो है वीरवार के दिन की, क्योंकि मेरी हो गई थी अचानक से तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा वाली, तो एक दिन पोछा नहीं लगा पूरे घर में, यानी कि बुधवार के दिन। तो भाई मेरे से रहा नहीं गया, तो सुबह सुबह बस यहाँ पर घर की सफाई करी है। और फिर मैंने क्या किया, पहले तो ना ब्रश के साथ इसको अच्छे से रगड़ा है और फिर वाइपर लगा दिया और बाद में पोछा लगा दूंगी। क्योंकि मेरी ना भाई एकदम से अचानक से इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी प्लेट घट गई थी। तो 3-4 दिन बस हालत ऐसी ही थी। और जैसे ना अभी मैं काम तो कर रही हूँ पर इतनी शरीर में जान नहीं है। पर ना काम जब तक मैं काम नहीं करती हूँ घर का मुझे चैन ऐसी पड़ती नहीं है। और पता नहीं मेरे अंदर एक ना सफाई का कीड़ा सा है, जब तक घर साफ ना हो तब तक चैन पड़ता ही नहीं है भाई। और सुबह सुबह से जल्दी उठते हैं, थोड़ी सी एक एनर्जी सी शरीर में होती है। और जैसे जैसे हमारा दिन निकलता जाएगा वैसे वैसे शरीर की एनर्जी भी हमारी ख़त्म होती जाएगी। तो पूरे घर की सफाई मेरी हो चुकी है, मैंने बीच में पोछा भी लगा दिया है जैसा भी मेरे से लगा है। और उसके बाद यहाँ पर मेरा पानी डल रहा है नहाने का और मैंने टॉयलेट वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं और बाथरूम में भी लगा दिया है वाइपर। तो बस यहाँ पर मैं नहाने से पहले ही टॉयलेट वगैरह जो भी वॉश बेसिन सबको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी डलता रहेगा। और उसके बाद आपसे मिल रही हूँ मैं काफ़ी देर के बाद। और अभी ना मैं ऊपर से फूल तोड़ के लेकर आई हूँ और जो थे ना मंदिर के दिए वगैरह इनको मैंने अच्छे से मांज लिया है और साफ़ कर लेते हैं। तो थोड़ी सी तैयारी मैंने खाने की भी कर ली है जो अभी नाश्ते में बनेगा। तो मैंने बैंगन उबाल लिए हैं, यानी कि बैंगन को भून लिया है, तो बैंगन का भरता बनाएंगे। प्याज कट कर लिए हैं और खूब सारा रखा हुआ हरा धनिया वो मैंने चीर लिया है जो कि रोटी में डाल लेंगे और सब्जी में डल जाएगा। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं अपनी दिया बत्ती। और दिया बत्ती मैंने कई दिन के बाद करी है। तो सिर धोया था मैंने शाम के टाइम, यानी शुक्रवार के दिन दोपहर के बाद। तो जैसे वीरवार है और सुबह सुबह भाई सिर नहीं धुलता है। और हमारे यहाँ वीरवार के दिन सिर नहीं धुला जाता है, वीरवार के दिन और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। हाँ कोई मजबूरी होती है तो धो लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं धोते हैं। इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह जल्दी ही उठ के अपने लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है और सबके उठने से पहले ही हमारे मंदिर में दिया भी लग जाता है। और ये भाई एक कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत ही बड़ी बात होती है। इससे ना इन चीज़ों से हमारे घर में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आते हैं। तो नीचे मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद आ गई थी मैं अपनी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने दिया लगा दिया है और जल चढ़ा लेते हैं। तो मैं इसी तरीके से ही अपनी भाई पूजा करती हूँ और मुझे इसी में ही शांति है। और मैं अपने भाई शिव बाबा को मानती हूँ, तो उन्हीं की याद में ही रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पर पूजा कर लेते हैं। तो आप सब भी आ जाइए, सुबह सुबह की पूजा कर लीजिए। और अभी दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रखा है भाई। 3-4 दिन से ना जैसे धुंध पड़नी शुरू हो गई हल्की हल्की सी, और धूप नहीं है। और टाइम अभी ना 6:40-45 का हो गया है और धूप भी वही 8 बजे के आसपास में निकलती है। और यहाँ पर बीच में ना यहाँ की भी सफाई करके गई थी और अंगीठी पे पोछा लगा के गई थी। तो अभी जैसे यहाँ पर खाना बनेगा, तो चलिए अभी अपने लग जाते हैं अपने काम पे। और उससे पहले अपने हाथों पे चेहरे पे लगा लेते हैं मॉइस्चराइज, क्योंकि ठंड के मौसम में ना हाथ पैर ज़्यादा फटते हैं। और अपना जो भी है ना कंघी वगैरह तो मैं बाद में करती हूँ, जब सारा काम मेरा बन जाता है। तो सुबह सुबह बालों को नहीं फैला के बैठती हूँ भाई, क्योंकि मेरे बाल टूटते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ मेरा सूट जो कि मेरा पिछले संक्रांत पे आया था घर से, और बहुत ही प्यारा कलर है भाई। तो मैंने अब की बार निकाल लिया है, तो पहन लूँगी। और इसकी ना सबसे मेन बात तो यह है कि इसकी फिटिंग ना बहुत ही बढ़िया आई हुई है, एकदम ज़बरदस्त भाई। नहीं तो कई बार सूटों की फिटिंग अच्छे से आती नहीं है, पर इसकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई है। और मैंने आगे पीछे प्लेट भी डाल रखी हैं। और इसकी रेंज अभी 1500 रुपये का आया था सूट ये। और ये पूरा मोटा सूट भी है, सच्ची में सर्दी नहीं लगती है इसको पहन के। और इसके ऊपर ये स्टोल है,
तो चलिए यहाँ पर मैं अपने कोटी वगैरह पहन ली है। और जब ना मैं ऊपर दिया बत्ती करने के लिए गई थी ना, श्लोक पीछे से उठ के और नहाकर भी आ गया है भाई। मुझे पता ही नहीं चला कब ये उठ के गया है। और उसको फिर मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए हैं और वो अपना बाकी तैयार हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आ गई थी मैं अपने रसोई में, नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो बैंगन था ना, इसको मैंने छील लिया है और फिर देख रही थी मैं कहीं कीड़े वगैरह तो ना हो, पर एक भी कीड़ा नहीं निकला है। बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं अंदर से भी, क्योंकि चेक करने पड़ते हैं। और साथ में मैंने गैस पे रख दिया है गर्म पानी, जो कि इस बोतल में डालना है पीने के लिए, क्योंकि मेरा बार बार जैसे दवाई ले रही हूँ ना, तो गला भी सूख रहा है, तो पानी बार बार पी रही हूँ। चलिए हमारा ये भी काम हो गया है। और मैंने दूसरी तरफ अपना आटा भी छान लिया है। और ये जो था धनिया मैंने चीर रखा था, इसमें डाल दिए हैं आटे में। और इसके हम बनाएंगे आज पराठे, और सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। और आजकल ना जैसे हरा धनिया बहुत ज़्यादा फ्रेश आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप इसके ना पराठे बनाओगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको। और थोड़ी सी डाल दी मैंने इसमें सूखी मेथी, जो कि उससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हमारा आटा लगकर हो गया है तैयार। जैसे मैं क्या करती हूँ ना, एक गुच्छी तो मैं वैसे भी मंगा लेती हूँ धनिया की, और उसको धो धा के सुखा के थोड़ी सी डब्बे में रख लेती हूँ फ्रिज में, बिल्कुल ताज़ा रहता है। और जैसे आजकल सब्जी में भी ऐसे आ जाता है डेली ही, तो फिर इतना धनिया का भी करें क्या। तो फिर उसके बाद आगे थी मैं आटा वगैरह गूंद लिया है मैंने, सारी तैयारी कर दी है। और ऊपर अंगीठी में लगा ली है आग, और चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दी है जीरा। जीरा डालने के बाद डाल दिए हमने प्याज। प्याज मैंने मोटे मोटे ही कट किए हैं, क्योंकि हम बनाएंगे आज बैंगन का भरते की चटनी। तो बैंगन रखे थे घर पे, और सब्ज़ी खाना कोई पसंद करता ही नहीं भाई बैंगन की, तो बैंगन का भरता तो खा लेते हैं, वो टेस्टी लगता है चटनी की तरह। तो उसके बाद फिर ना प्याज भून गए थे, मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। एक टमाटर डाल दिया है। मसाला भुनने के बाद फिर डाल दिया मैंने इसमें ये बैंगन। तो यहाँ पर हमारी झटपट से बन जाएगी सब्जी। जब तक ये हमारी पकेगी तब तक नीचे देख के आऊँगी क्या कुछ करे हैं, उनका दूध वगैरह चाय वगैरह बना के आऊँगी, तब तक ये सब्ज़ी हमारी बनती रहेगी। और भाई आज मैंने रसोई में ही आग से लगा लिया अंगीठी पे, क्योंकि ठंड हो रही थी बाहर तो, और धूप अभी तक निकली नहीं है। तो 15-20 मिनट के बाद ना ये सब्ज़ी हमारी बनकर हो गई तैयार, और मैंने इसको उतार दिया है। और इसमें डाल देते हैं ये धनिया, जो मैंने बचा के थोड़ा सा रख लिया था इसमें डालने के लिए, क्योंकि ना हर सब्ज़ी में धनिया ना गिरे भाई इस मौसम में तो एक ना अजीब सा लगता है। और बस यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी बन गई है, तो बच्चे टिफिन में भी लेके चले जाएंगे, और खानी होगी तो और खा भी लेंगे। और उसके बाद फिर मैं लगी थी रोटी बनाने के लिए, और मैं केसर के लिए दूध में पत्ती डाल के आई थी, क्योंकि इसको हो रखा है फिर से खांसी और जुकाम। और श्लोक के लिए मैं दूध गर्म करके आई थी। तो अभी देखना श्लोक ना चाय डलवा के लेकर आएगा, खुद से डाल के लेकर आ गए हैं अपनी चाय वगैरह। और वैसे चाय पीता नहीं है बिल्कुल भी, चाय जैसे अभी डाल तो लीजिए नहीं, पिएगा नहीं, सिर्फ रोटी रोटी ही खाएगा यहाँ पर। और मैं कहती इसकी चाय को ना वापस से डाल के आ जा और दूध लेकर आ जा, पर ये मानना नहीं है। तो यहीं पर बस गरम गरम से बैठ के चूल्हे के पास खाना खा लेंगे, और फिर मैं इनकी टिफ़िन भी यहीं पर पैक कर दूँगी। और आज ना श्लोक रोटी नहीं लेकर गया, आज ये घर पे फ्रूट रखे हुए थे, तो वही चिरवा के टिफ़िन में वही लेकर गया है। और ये पराठे ना ऐसे लगते हैं देखने में जैसे कि हमने मेथी के बना रखे हों भाई, और लगते बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना। और मैं यहाँ पर इन दोनों से पूछ रही थी कि कैसे लग रहे हैं, कह रही मम्मी बहुत ही बड़े वाले लग रहे हैं, पर पराठे लगते ही गरम गरम अच्छे हैं, ठंडे होने के बाद तो नहीं लगते हैं भाई। और मैंने फिर श्लोक की रख दी थी मलाई, तो इसने खाई है मलाई के साथ, और केसर ने खाई है चटनी के साथ। तो दोनों अलग अलग तरीके से खाते हैं। तो रोटी मेरी बन चुकी थी, दोनों बच्चों के टिफ़िन भी पैक हो गए हैं। और फिर मैंने भी अपने लिए लगा ली है प्लेट, तो मैंने भी अपना खाना वगैरह खा लिया है, क्योंकि फिर मुझे दवाई भी लेनी होती है टाइम पे, तो खाना मैंने आज जल्दी ही खा लिया है। तो यहाँ पर अभी टाइम हो गया है 8:35-40 हो गए हैं, तो इनकी बस भी आने वाली हो गई है। तो कुछ काम तो मेरे हो गए हैं, कुछ काम अभी इनके जाने के बाद करूँगी। जब तक ये नहीं जाते हैं तब तक देखो कुछ काम बनता ही नहीं है। तो फिर ये दोनों अपने चले गए थे, और हमारा माँ बेटों का प्यार ऐसे ही चलता है। और जैसे बच्चे घर पे रहते हैं तो घर भरा भरा रहता है, और बच्चों को जाने के बाद ना एक ना घर खाली खाली सा देखो हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और जब तक बर्तन साफ़ करे मैंने तब तक मेरा यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है। और गैस काउंटर को मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ़, और यहाँ का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो हाथों हाथ मैं क्या करती हूँ, सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जल्दी से काम जो हमारे डेली के काम होते हैं वो निपट जाएँ, और बाकी कामों के लिए भी हमें टाइम मिल जाए। तो पोछा मैंने दोबारा से रसोई में लगा दिया है। तो कुछ देर के लिए तो यहाँ पर हो गया है मेरा काम ख़त्म, और चलते हैं अभी ऊपर, और उसके बाद चलते हैं अभी छत पे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे, आज सुबह सुबह मैंने कपड़ों का भी काम कर दिया है। वैसे तो मैं वीरवार के दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ कभी भी नहीं भाई, अगर कोई इमरजेंसी है तो चाहे धो लेती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं है। तो मैंने सोमवार के दिन ही कपड़े धोए थे, और सोमवार के बाद सीधा मैंने वीरवार के दिन कपड़े धोए हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे थे, इस वजह से भी धोने पड़े। तो यहाँ पर डाल देती हूँ तारों पे। और जैसे कपड़ों का भी मैंने सुबह के टाइम कर दिया था, 6:30
बजे हमारा पानी आ जाता है, सुबह सुबह बिल्कुल ताज़ा पानी आता है। और ताज़ा पानी में भाई काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। नहीं तो फिर टंकी के पानी में देखो भाई काम नहीं बनता है, बिल्कुल ठंडा पानी लगता है। और इतने सारे कपड़ों में कितना पानी लगता होगा, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो फिर ताज़ा पानी जैसे सुबह के टाइम आता है ना, तो झाड़ू पोछा भी बन जाता है और कपड़ों का भी काम मेरा हो जाता है। कपड़े मैं हमेशा ही सुबह के टाइम धुलती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो यहाँ पर पानी देखिए हमारे यहाँ जैसे गर्मी में तो 5 बजे 5:30 बजे के आसपास में पानी आता है, और सर्दियों में 6:30 बजे के आसपास। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि आप ना डेली वीडियो क्यों नहीं डालती हो, पहले तो डालती थी, अब क्या हो गया है। और रिक्वेस्ट भी करती भाई एक बहन तो हाथ जोड़ के, भाई ऐसा नहीं है, मेरा भी मन करता है कि मैं डेली वीडियो डाल लूँ, आपसे हर रोज़ मिलूँ, पर नहीं हो पाता है। कुछ तो देखो वो छोटे दिन हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, और घर में भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। पूरे दिन हमारे काम ही काम चलते हैं, और बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे अब इनके पेपर भी चले हुए हैं, अगर मैं डेली वीडियो डालती हूँ ना इन दिनों में, तो मुझे रात को ही ना उसकी एडिटिंग वगैरह और उसकी वॉइस ही करनी पड़ती है। और वो भी मुझे जो ना हमारा जो कमरा हमारा बाहर वाला है ड्राइंग रूम, इस कमरे में बैठ के अलग से, और फिर अगर मैं अलग बैठ के उसका काम करती हूँ वीडियो का, तो फिर मुझे इनसे डांट खानी पड़ती है भाई बहुत ज़्यादा। घर में ये भी काम होता है, और फिर नहीं हो पाता। जैसे आदमी लोग देखो पूरे दिन बाहर रहते हैं, और बच्चे भी घर पे नहीं रहते हैं, और शाम का टाइम भी ऐसा होता है कि हम सारे इकट्ठा रहें और अपने लिए टाइम भी निकालें भी एक दूसरे के लिए, फिर नहीं हो पाता है। और मैं अब जैसे एक दिन छोड़ के डालती हूँ, तो मैं दिन में ही करती हूँ उसकी वॉइस भी और एडिटिंग भी इनकी आने से पहले। तो इसलिए तो देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी भाई। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, और आपसे बातें करते करते मैंने रसोई में पोछा भी लगा दिया है, उसकी भी सफाई हो गई है, और बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी ना छत पक्की करवाने के बाद ना मन करता है कि यहीं पर बैठी रहूँ मैं पूरा दिन। तो मैंने जूते भी धोए हैं श्लोक के, तो ये सारा काम मेरा ऊपर का भी हो गया है और नीचे का भी हो गया है। तो ये था मेरा आज का सुबह का रूटीन। तो आप सभी को कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो कहीं से भी, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।